Hello everyone. Good Hello, evening, sir. sir. Very good Good evening, evening. sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Very good evening everyone. कैसे हो आप सब? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हर्षित सर आज भी नहीं आ सकते, आपके लेक्चर नहीं ले सकते वो, क्योंकि उनकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है ना। तो आज की मैथ्स की क्लास उन्होंने मुझे दी है, तो आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। ओके। आप सब भगवान से प्रार्थना करो कि हर्षित सर की तबीयत ठीक हो जाए, है ना। सर क्या हुआ सर को? अभी मुझे भी डिटेल में नहीं पता है कुछ। ठीक है। अभी नेक्स्ट सर की जब क्लास होगी तब सर से आप बात कीजिएगा, है ना। ओके। अभी अब हम ये दोबारा मिल रहे हैं ना, ये सेकंड टाइम हमारी मीटिंग हुई। यस सर। यस सर। ठीक है। ओके। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। हर्षित सर ने जो मुझे फाइल सेंड की है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके। चलिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। ओके, तो सबको विजिबल है क्या स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अभी हर्षित सर ने जो मुझे कंटेंट सेंड किया है वो आपके सामने है। ये कुछ क्वेश्चन उन्होंने आज मुझे सेंड किया है। तो आपको ये क्वेश्चन रीड करने हैं, समझना है और इसे सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन इजी वाले ही आज सर ने मुझे दिए है ना। तो नोट एंड पेन लेके बैठे हो ना आप? ठीक है, आपको ये आंसर देना है। यस सर। तो चलो जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो। आज की हमारी क्लास 1 आवर की होगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, इजी वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी है। बेसिक से क्वेश्चन आज उन्होंने मुझे दिए हैं, तो आज तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चलो, two functions are given, f of x equal to 2x and g of x equal to x square by 2 plus 1, then which of the following can be discontinuous function? कौन सा फंक्शन इन चारों में से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? चलो जल्दी से आपको आंसर देना है।
चलो सॉल्व हो गया क्या? आया क्या आंसर? सॉल्व करवा दूं क्या और टाइम चाहिए आपको? गौरव, सर 1 मिनट। ठीक है, गौरव ने आंसर दे दिया है। क्या हुआ? फुल स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको पिन करना होगा आपको। ठीक है, थोड़ा कट रहा है, मतलब ये कहना चाहते हो? नहीं कट रहा, मेरे फोन में मैं देख रहा हूँ, नहीं कट रहा। फुल स्क्रीन करना होगा आपको आपके फोन में, ठीक है। ओके, तो बच्चों का आंसर आ रहा है डी, है ना? यस, करेक्ट आंसर है आपका। हियर द आंसर इज ऑप्शन डी। अभी देखो, ये दोनों फंक्शन तो आपको पता ही चल जाएगा, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल कंटिन्यूअस ही होती है। ये भी पोलिनोमियल है। एफ एंड जी बोथ आर पोलिनोमियल, देयरफॉर बोथ आर कंटिन्यूअस। अभी आपको ये सोचना है कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ जी बाई एफ, इन चारों में से कौन डिसकंटिन्यूअस होगा? तो भाई कंटिन्यूअस फंक्शन का भी अलजेब्रा होता है, जिसमें आपने सीखा है कि इफ एफ एंड जी आर बोथ बोथ आर कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन, देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस, एफ माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होता है। और एफ बाई जी कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कब? जब जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो तब, है ना? लेकिन यहाँ पे देखो, जी बाई एफ की बात हो रही है, तो जी ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन, एंड एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है टू एक्स। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो पे, यानी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो फंक्शन है रेशनल फंक्शन, उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो वो ग्राफ पॉइंट जीरो पे कट हो जाएगा, ठीक है ना? पॉइंट जीरो पे वहां पे आपको पेन उठाना पड़ेगा, यानी पॉइंट जीरो पे हमारा ये फंक्शन जी बाई एफ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना? ओके, कोई डाउट है? समझ आ चुका है आपको पूरा सॉल्यूशन? Yes, sir. ठीक है, चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख लो, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और आंसर सोचो क्या हो सकता है। इजी क्वेश्चन है भाई। किसी ने हैंड रेज किया है? हाँ सर, आपकी स्क्रीन जूम करने पर सर आपका स्क्रीन ब्लर हो जा रहा है। आज भी ब्लर हो रहा है? ये सर ब्लर स्क्रीन ब्लर स्क्रीन। हो रहा है, क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा। एक मिनट, अभी मेरे फोन में तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सर अब दिख रहा है, बीच बीच में ब्लर हो सर जा रहा है जूम ना। करने पे हो जा बीच रहा है। बीच में ब्लर हो रहा है। हाँ जी। सर अब देखो, अब हो गया, अब ठीक हो गया। अभी तो ठीक है ना? अभी मेरे फोन में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को ही थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मच पॉइंट्स। ठीक है, तो देख लो भाई, रेशनल फंक्शन है। फंक्शन जो वाले पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा, वो वाले पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। रेशनल फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिफाइन नहीं होते? जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4x माइनस एक्स क्यूब। एक मिनट, 4x - x³ इक्वल टू जीरो ले लो। डिनोमिनेटर को जीरो ले लो और x की वैल्यू फाइंड करो। x को कॉमन निकालो, 4 - x² इक्वल टू जीरो। 4 - x² को फैक्टराइज करो, 2 - x एंड 2 + x। तो यहाँ पे आपको x की कितनी वैल्यू मिल सकती है? x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू +2 एंड -2। देयर आर थ्री वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? यानी इसका ग्राफ ड्रॉ करने पर जीरो पे कट होगा, हमारा ग्राफ 2 पे कट हो जाएगा, -2 पे। देयरफॉर देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलिए नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। ओके, तो सी सेन सुरिंदर, ऑप्शन ए आपने लिखा है। सर पिछले का लिखा था। ओके ओके, तो यहाँ पे कौन सा होगा करेक्ट? जल्दी से, इजी है, बहुत टाइम ले रहे हो आप। बी सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखो, मॉड्यूलस फंक्शन है ना, वो कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता? वो कंटिन्यूअस तो है ही। अभी मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप में होता है। अगर ग्राफ में अगर कोई पॉइंट है जहाँ पे कॉर्नर हो रहा है, तो मतलब वो वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर नहीं होना चाहिए। अभी कॉर्नर कौन से पॉइंट पे होता है? तो मॉड्यूलस की वैल्यू का आप जीरो मान लो, 2x - 1 को जीरो मान लो, यानी x हो जाएगा 1/2। यानी जो ग्राफ है ना, वो एट पॉइंट x इक्वल टू 1/2 पे वी शेप में है। तो यहाँ पॉइंट 1/2 पे ग्राफ में कॉर्नर क्रिएट हो रहा है, मतलब पॉइंट 1/2 पे गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पूरे आर में से 1/2 को निकाल लो, बाकी के जितने भी पॉइंट है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना? ओके चलिए, बहुत इजी था। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और सोचना है आपको आंसर क्या होगा। शिवम का आंसर आ चुका है, यस।
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, अभी कॉट एक्स डिसकंटिन्यूअस कब है? अभी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, वो अपने पूरे डोमेन पे डिफरेंशिएबल ही होते हैं। साइन कॉस, टेन कॉस, सेकेंड कॉस, मतलब जो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है वहां पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बस अभी कोटेक्स का डोमेन क्या है, डोमेन में कौन से पॉइंट नहीं है? तो कॉट है ना, कॉट वो 0 पे, पाई पे, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, वहां पे डिफाइंड ही नहीं है। ये वाले पॉइंट कॉट के डोमेन में नहीं है, यानी कि n पाई वो कॉट के डोमेन में नहीं है। यानी कि ये जो n पाई वाले जितने भी पॉइंट्स है वहां पे फंक्शन कॉट एक्स डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देख लो ये वाला क्वेश्चन। हो गया ना सॉल्व? ऑप्शन ए, यस करेक्ट। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देखो, e रेज टू मॉड्यूलस एक्स। अभी आपको पता है e रेज टू एक्स कंटिन्यूअस है ना? अगर यहाँ पे x की जगह पे आप मॉड एक्स पुट करते हो तो वो भी कंटिन्यूअस ही हो जाएगा। ठीक है ना? एफ ओ जी कॉम्पोजिट फंक्शन पे कंटिन्यूअस होते हैं, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। अभी आपको पता है कि ये जो मॉड एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। अगर मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है तो ई रेज टू एक्स में अगर आप मॉड एक्स को पुट करोगे तो वो भी पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आप बोलिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो क्वेश्चन को, देख लो क्या हुआ। दिख रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir.
क्या आ रहा है आपका आंसर? अर्णव, सी, शिवम, ए। ठीक है, चलिए सॉल्व करें क्या? गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, where x is not equal to 0, then the value of the function f at point x equal to 0, यानी कि f of 0 so that the function is continuous at x equal to 0। अगर ये फंक्शन पॉइंट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपका क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी फंक्शन पॉइंट 0 पे कंटिन्यूस है ना, यानी f ऑफ 0 वो 0 पे जो फंक्शन की लिमिट है उसके बराबर होगा। लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप ये जो लिमिट है उसकी वैल्यू फाइंड करो तो वो एफ ऑफ 0 के बराबर है, तो आपको एफ ऑफ 0 मिल जाएगा, है ना। एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स। ये वाली लिमिट आप कैसे फाइंड कर सकते हो? एनी आइडिया? आप क्या एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो ये दो जगह पे? तो देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, और साइन वन अपॉन 0 का क्या? अभी साइन वन अपॉन 0 ये तो ऑस्किलेटिंग है, लेकिन हाँ एक चीज की गारंटी है कि साइन वन अपॉन एक्स, साइन वन अपॉन एक्स जो भी है वो -1 एंड 1 के बीच का कोई नंबर है जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी ये पूरा सिंप्लीफाई करने पर ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? एग्जैक्टली आप अगर कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो ये मेथड रॉन्ग है कि आपने यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट क्यों किया। 1/0 पुट नहीं किया जा सकता। तो एग्जैक्टली इसकी मेथड क्या है? अगर आप इसकी एग्जैक्ट मेथड देखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे अप्लाई होगा सैंडविच थियरम, है ना। सैंडविच थियरम की हेल्प से आप ये लिमिट फाइंड कर सकते हो। अभी साइन साइन वन अपॉन एक्स जो भी है उसकी रेंज आपको पता है कि -1 से 1 के बीच में है। अभी साइन वन अपॉन एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए साइन वन अपॉन एक्स के साथ में, तो एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी वही रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर। अभी आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों 0 हो जाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स वो 0 या उससे बड़ा है, 0 या उससे छोटा। यानी मतलब क्या हुआ कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 ही है। कौन सा नंबर जो 0 से भी बड़ा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा, या फिर 0 के बराबर और 0 से छोटा, वो 0 ही है। ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये है। सो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट पे चले। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन को, अच्छे से देख लो और जल्दी से सॉल्व कर दो।
हुआ क्या सॉल्व? ठीक है, शिवम एंड हर्ष के आंसर आ चुके हैं। प्रतिष्ठा, ओके। ऑप्शन सी लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, देखते हैं। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यानी फंक्शन अगर पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है तो पाई बाई टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी और वो एफ ऑफ पाई बाई टू के बराबर होगी। तो ठीक है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पे एल एच एल क्या होगा? एल एच एल के लिए ये वाला फंक्शन आपको यूज करना है एम एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे एक्स लेस और इक्वल टू पाई बाई टू है, यानी पाई बाई टू पे एल एच एल चाहिए तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली पाई बाई टू पुट कर सकते हो आप यहाँ पे। देयरफॉर एल एच एल इक्वल टू एम इंटू पाई बाई टू प्लस वन। what will be RHL? RHL के लिए x ग्रेटर देन पाई बाई टू में आपको x की वैल्यू पाई बाई टू पुट करनी है। यहाँ पे साइन पाई बाई टू होगा 1, दोनों इक्वल होने चाहिए तभी कंटिन्यूअस होता है। LHL इक्वल टू RHL, पाई इंटू एम बाई टू प्लस वन इक्वल टू RHL है n प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन को कट कर दो, आ गया n इक्वल टू m पाई बाई टू। ऑप्शन सी आ चुका है आंसर में, ठीक है। सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है? इजी था, है ना? पाई बाई टू को दोनों में पुट करके कंपेयर ही करना था। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और जल्दी से सॉल्व कर दो। ऑप्शन बी लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, देखते हैं भाई सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स इज मॉड्यूलस साइन एक्स। अभी बात कौन सी चीज की बातें हो रही है? डिफरेंशिएबिलिटी की बातें हो रही है एंड कंटिन्यूअस की भी। अभी आपको ये तो पता ही है साइन एक्स कंटिन्यूअस है, पता है ना? अभी साइन एक्स कंटिन्यूअस है, मॉड्यूलस एक्स भी कंटिन्यूअस है, ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन क्या होगा? साइन मॉड्यूलस एक्स वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी एक बात क्लियर है कि ये जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? अभी देखो एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ऑप्शन बी एंड सी में ये बातें हैं। अभी डिफरेंशिएबिलिटी की भी बातें करनी होगी। क्या ये जो फंक्शन है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है क्या? तो देखो नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ क्या आपको पता है? ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना? यहाँ पे 0, ये पाई 2 पाई। अभी मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा? ये तो साइन एक्स का ग्राफ था,
आपको चाहिए मॉड साइन एक्स का ग्राफ। तो देखो ये जो नीचे का हिस्सा है ना, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू सबको फंक्शन की मिल रही है, वो पॉजिटिव होके ऊपर चली जाएगी। यानी जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एक मिरर को आप वो करो, ठीक है, मिरर की कल्पना करो। तो ऊपर का हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे का हिस्सा भी ऊपर आ जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ का शेप हो जाएगा। ये 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट्स है वो शार्प कॉर्नर है। और अगर शार्प कॉर्नर दिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, ये वाले सभी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये 0 पाई, 2 पाई, ये सभी पॉइंट्स है n पाई, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना। अभी एक दो बच्चे ने ऑप्शन ए भी लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई डाउट है क्या? चलो हाँ नेक्स्ट पे सर। चले। चलो बहुत इजी क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है, डेरिवेटिव। चलो फॉर्मूला को अप्लाई करके फटाफट से आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलो हो गया ना सॉल्व। शिवम, शिवम ने आंसर दिया है ऑप्शन बी, यस, हर्ष, जीना, करेक्ट। चलो जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी y इक्वल टू गिवन है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर लो कि log की एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, log x अपन y, यानी log x माइनस log y। ये वाली फॉर्मूला याद अप्लाई कर दो और बाद में डिफरेंशिएट कर दो। ये थोड़ा डिफरेंशिएशन आपके लिए इजी हो जाएगा। therefore dy by dx इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव। ये log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन में आपको ये चीज लिखनी है, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी चेन रूल भी अप्लाई करना है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x जो न्यूमरेटर में आ चुका है। अभी ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अभी आपको सिंप्लीफाई थोड़ा करना होगा, तो एक काम करो, दोनों में से माइनस 2x को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 1 अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन में क्या हो जाएगा, अपन में ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स रेज टू 4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 को -2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -4x, और अपन में हो जाएगा 1 - x रेज टू 4। तो दिस इज योर आंसर, है ना, ऑप्शन बी। बहुत ही इजी था। तो फिर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप कि ये तो आपको समझ आ ही चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से ये वाला सॉल्व करो। चलो जल्दी। हुआ क्या सॉल्व इसी से? यस, अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, ऑप्शन ए लिख रहे हैं। ठीक है चलिए, अभी यहाँ पे आपको dy/dx फाइंड करना है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन की शुरुआत आप कैसे करोगे? आपके पास दो चॉइस है, या फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, या फिर एक काम करो, पहले ये स्क्वायर रूट को हटा दो, लेफ्ट साइड में स्क्वायर रख दो। therefore you can write y² = sin x + y, है ना। चलो अब हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। अभी y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy/dx, sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा cos x, है ना। अभी y का डेरिवेटिव यानी dy/dx, जहाँ पे भी y है तो उसके डेरिवेटिव में dy/dx तो आ ही जाएगा, चेन रूल होता है। dy/dx वाले टर्म्स को कलेक्ट करने, तो ये वाला dy/dx आ जाएगा लेफ्ट साइड, और dy/dx को कॉमन निकालो तो यहाँ पे 2y और -1 इक्वल टू ये cos x, और ये 2y - 1 डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को? बहुत ही इजी है ना। चलो ये वाला सॉल्व करो।
चलिए, तो आंसर में शिवम एंड सुरिंदर ए। चलिए देखते हैं, बाकी बच्चे सॉल्व नहीं हुआ क्या? देखो, द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 2x² माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। ठीक है, अगर ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को कोई एक नाम दे देना है। मान लो कि ये है u और ये है v। मतलब अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी आपको फाइंड करना है du/dv। ठीक है, अभी देखो, हमें u को पहले डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। तो क्या आपको इसकी फॉर्मूला पता है? ये cos इनवर्स ऑफ 2x² माइनस 1 है ना, वो 2 टाइम cos इनवर्स x के बराबर है। ये सारी फॉर्मूला आपने इनवर्स त्रिकोण में सीखी होगी कि ये जो फंक्शन है वो 2 टाइम cos इनवर्स x के बराबर है। ठीक है, अभी देखो, ये जो 2 टाइम, ये जो cos इनवर्स x है वो हमारे लिए क्या है? cos इनवर्स x हमारे लिए है v। देयरफॉर वी कैन राइट u इक्वल टू 2v। तो ये हो चुका है एक इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमें du/dv चाहिए, तो चलिए विथ रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम। du/dv इक्वल टू 2 कांस्टेंट v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, देयरफॉर 2 इज अवर आंसर। ठीक है ना, समझ आया ना? चलते हैं नेक्स्ट पे। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलो सॉल्व करो इसे। शिवम का आंसर आ गया, बाकी बच्चे चलो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से।
सर मेरे ऊपर 2 लोग और हैं, सुरिंदर एंड हर्ष, उन्होंने ए कहा है। ओके, वो लेकिन वो तो 2 मिनट पहले दिया ना आंसर। सुरिंदर एंड हर्ष, ये वाले क्वेश्चन का ही आंसर आपने दिया है क्या, ए? सर इसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक सर है, ठीक है, इसका ही है। चलो सॉल्व करके ही देख लेते हैं। x इक्वल टू टी स्क्वायर है, y इक्वल टू टी क्यूब है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। अगर आपका क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे dx बाई dt हो जाएगा 3t स्क्वायर, dy बाई dt क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे टी स्क्वायर था ना, तो एक मिनट थोड़ा करेक्शन करना होगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 2t, और टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t स्क्वायर। और आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो फाइंड कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, जो ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसे डी टी से डिवाइड कर देना है आपको, क्योंकि आपके पास डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू देख लो क्या है भाई, थ्री टी स्क्वायर, एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 2t है। तो यहाँ पे t तो एक बार कट हो जाएगा, तो ये आ गया 3t/2। ये है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन आपको फाइंड करना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी देखना यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव क्या, आपने लिखा t का डेरिवेटिव 1, देयरफॉर 3/2 इज द आंसर, लेकिन ये रॉन्ग है। आपने गलती क्या की भाई, आपने आपको t का सर डेरिवेटिव इसका विथ डिवाइड रिस्पेक्ट डिएक्स टू करना है। एक्स, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, यानी dt बाई डी एक्स होगा वो, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी। ये dx बाई dt 2t है, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2t। सो आंसर हो जाएगा 3/4t, ये आंसर करेक्ट है। सही बात है, yes। ठीक है ना, ये वाली गलती मत करना है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। रॉल्स थियरम, क्या आपने ये थियरम पढ़ा है, रॉल्स थियरम? चलो सॉल्व करो ये रॉल्स थियरम वाला क्वेश्चन। क्या हुआ, नहीं पढ़ा क्या आपने रॉल्स थियरम? बोलो। नो सर। ठीक है, एग्जैक्टली सीन क्या है पता है, रॉल्स थियरम पहले के सिलेबस में था, अभी ये सिलेबस में से ये टॉपिक ही डिलीट हो चुका है। 2 थियरम थे, एक रॉल्स थियरम है और एक मिड पॉइंट थियरम भी था, मिड वैल्यू थियरम, सॉरी। तो फिर ये क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। ये रॉल्स थियरम वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे स्किप करते हैं। उसके बाद ये है मीन वैल्यू थियरम वाला क्वेश्चन, ये भी आपके लिए कोई काम का नहीं है अभी। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन तो फिर सॉल्व करो चलो। शिवम, सर मैं आंसर दे सकता हूँ। ठीक है शिवम। अभी यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल बना के देना है ना।
देख लो भाई, एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर but fails to be differentiable exactly at 2 points. तो फिर कौन सा एग्जाम्पल आप यहाँ पे बनाओगे? मॉड्यूलस वाला एग्जाम्पल बना लो, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस ही होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता, जहाँ पे भी मॉड्यूलस की वैल्यू 0 हो रही है। तो मॉड्यूलस में x-1 ले लो और मॉड्यूलस में x-2 को ले लो और दोनों के बीच में प्लस लिख दो। तो ये जो फंक्शन बना वो कंटिन्यूस है, इसका ग्राफ कहीं पे टूटेगा नहीं, लेकिन पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे साफ कॉर्नर होगा। आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन, ठीक है ना। चलो इजी Yes, वाला sir. क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से सॉल्व कर दो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, बहुत इजी है। चलो हुआ क्या सॉल्व? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, यानी ये चीज आपसे मांगी गई है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये dx कट हो जाएगा, यहाँ पे x एक बार कट हो जाएगा। सो 2/3x इज अवर आंसर, ठीक है। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? No, sir. चलो ये वाला सॉल्व करो। आ गया आंसर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। अभी देखो यहाँ पे f का डेरिवेटिव एट पॉइंट π/4, अभी π/4 पे क्या है, फंक्शन 0 हो रहा है। क्या cos π/4 0 होता है? नहीं होता ना। या फिर मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल तो है पॉइंट π/4 पे भी। पॉइंट π/4 के अगल बगल में ये मॉड्यूलस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? अभी cos π/4 1/√2 या, तो π/4 के अगल बगल वाली सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, यानी cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मॉड cos x को प्लस cos x कंसीडर करके डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट π/4 की बात हो रही है। सो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और उसमें आप पुट कर दो पॉइंट π/4 को।
तो ये माइनस साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2। तो ये आपका आंसर, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अभी देखो आज की हमारी क्लास 1 आवर की है, तो 1 आवर खत्म हो चुका है। तो ये वाले रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। और मुझे भरोसा है आप पे कि आप ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि इजी वाला ही है। आज तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। ये रॉल्स थ्योरम आपको नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो ये लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स है, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट वाली क्लास में आप अपने सर के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके तो आई सर। होप कि ओके आज सर। की आपकी क्लास में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और आपको मजा आया होगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। है क्या कोई डाउट आपको कहीं पे नो भी, डाउट। कुछ भी कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिस नो करते सर। रहिएगा, मेहनत करना है आपको, ठीक है। मिलते हैं अभी अगली बार, अगर कोई क्लास एडजस्ट होती है हमारी तो मिलेंगे। चलिए, बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर।